जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। अब तुम्हें दूसरा महत्वपूर्ण कार्य सिद्ध करने के लिए ऋक्ष प्रदेश जाना है, जहाँ तुम्हारी काकी है। 5 पवित्र नदियों का जल मिल जाता तो यज्ञ और भी अधिक फलदायी हो जाता, किंतु अब तो ये संभव नहीं है। मारुति तो ये काम कर ही सकता है, और इतने कम समय में मारुति के अलावा और कोई नहीं ला सकता है। उड़े हनुमान उड़े, उड़े बाल भगवान उड़े, उड़े उड़े हनुमान उड़े, उड़े बाल भगवान उड़े। आकाश मार्ग से चलते चले, रक्ष प्रदेश को बढ़ते चले। उड़े उड़े हनुमान उड़े, उड़े बाल भगवान उड़े, उड़े उड़े हनुमान उड़े, उड़े बाल भगवान उड़े। कमंडल एक हाथ में गदा लिए, सृष्टि के आधार बने, हर बिगड़ कार्य निर्माण करे। जामवंत की बिछुड़ी पत्नी को हनुमान मिलाने चले हैं, हनुमान मिलाने चले हैं। जामवंत के हर कलंक को हनुमान मिटाने चले हैं, आज मिटाने चले हैं, हनुमान मिटाने चले हैं। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। नाना जी ने जैसा क्षेत्र बताया था वो तो यही लग रहा है। ये सगरवन, यहाँ ना वानर दिख रहे, ना ही रीछ। लगता है रीछ प्रदेश की सीमा यहीं से आरंभ होगी। यहाँ से मुझे धरती से होकर रीछ प्रदेश में प्रवेश करना होगा। आकाश से तो हमें सब देख लेंगे। अवश्य ही ये मार्ग रीछ प्रदेश के लिए जाता होगा। मैं इस कलश का क्या करूं? वृक्ष पर छोड़ देता हूँ, लौटते समय ले लूंगा। पशु होगा।
वानर बालक को। ये हमारे शत्रु वानर का पुत्र है, ये जीवित न जाने पाए। इसने हमारे राज्य की धरती पर पैर रखने का दुस्साहस किया है, अब ये बच के न जाने पाए। क्यों काका, क्यों मारना चाहते हो मुझे? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? तू वानर है, वानर शत्रु है हमारा। लगता है ये मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे और मैं भी इन पर प्रहार नहीं करना चाहता, इसलिए यहाँ से भागना ही उचित है। पकड़ो इसे, ये भागने ना पाए, समाप्त कर दो इसे। क्या करूं? ये तो मान ही नहीं रहे। इन पर तो हम अपनी शक्तियों का प्रयोग भी नहीं कर सकते हैं। यदि इन्हें हमारे सच का पता चल गया और जिस उद्देश्य के लिए हम यहाँ आए हैं, तो वो पूरा नहीं हो पाएगा। पकड़ो उसे, देखो भाग ना पाए। कहाँ चला गया वो? कहाँ छुप गया? जाओ ढूंढो उसे। सेनापति जी, पता नहीं कहाँ छुप गया वो वानर बालक। उसे बालक समझकर छोड़ मत देना। याद रहे कि वो जीवित नहीं बचना चाहिए, नहीं तो महाराज तुम सबको मृत्युदंड देंगे, मृत्युदंड। यहीं इन मटकों के बीच छुपा है वो वानर। बहुत दौड़ाया है तूने, अब देखता हूं तुझे कौन बचाता है।
कर दिया तुमने? मेरे मटके क्यों फोड़ डाले तुमने? अरे रात दिन एक करके 1 महीने में ये सारे मटके बनाए थे मैंने, और तूने एक बार सारे तोड़ डाले। ये सारे के सारे मटके उत्सव में जाने वाले थे। चिल्ला क्यों रही है बुढ़िया? नगर में एक वानर घुस आया है, हम उसी को ढूंढ रहे हैं। इन्हीं मटकों के बीच छिपा है कहीं वो वानर। मत्ती मारी गई है तेरी। एक वानर को ढूंढने के लिए तुमने सारे मटके ही फोड़ डाले। अंधेर मचा रखा है तुमने। हमें हमारा काम करने दे बुढ़िया। अरे एक बुढ़िया को सताओगे तो हाय लगेगी उसकी तुम पे, और महाराज जी को बोल दिया ना तो दंड भी मिलेगा। चले जाओ यहाँ से, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। हाँ, ठीक है, चिल्ला मत, जाता हूँ। लेकिन उस वानर की जैसी ही सूचना मिले तुरंत आकर मुझे बताओ। सैनिकों, तुम सब फैल जाओ। वो जहाँ भी हो उसे ढूंढ निकालो। वो किसी भी हालत में बचना नहीं चाहिए। तब तक मैं महाराज को ये सूचना देकर आता हूँ। सेनापति हुआ तो क्या हुआ? क्या समझता है अपने आप को? महाराज को बोल के मैं इससे अपने मटकों का पूरा दाम वसूल करूंगी। हाँ, सब बर्बाद कर दिया। हाँ। नहीं नानी, कुछ मत बोलना। महाराज रिछपति की जय हो। वाह महाराज, आपके समान शक्तिशाली और बुद्धिमान इस संसार में कोई भी नहीं है। आपकी जय हो, जय हो महाराज। महाराज की जय हो। महाराज, नगर में एक वानर घुस आया है।
अगर मैं वानर घुस आया, इसका अर्थ यह है कि वो अभी तक जीवित है। साहस कैसे हुआ तुम्हारा एक जीवित वानर के बारे में सूचना देने की? हम केवल वानरों की मृत्यु की सूचना सुनना चाहते हैं। हमें क्षमा करें महाराज। सेनापति, यदि वो वानर नहीं मरा तो आज हम तुम्हें मृत्यु दंड देंगे। अवश्य महाराज, अवश्य। वो वानर जीवित नहीं बचेगा। वानर हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। शत्रु! शांत हो जाइए महाराज, शांत हो जाइए। वो वानर जो कोई भी है, उसकी मृत्यु उसे यहाँ खींच कर लाई है। मैं तो इस धरती से वानरों का अस्तित्व मिटाना चाहता हूँ मंत्री जी। आज तक जो भी वानर मेरे सामने आया वो जीवित नहीं बचा, ये भी नहीं बचेगा। तू यहाँ मरने के लिए क्यों आ गया है बालक? अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। यदि तुम जीवन चाहते हो तो यहाँ से भाग जाओ। यदि किसी सैनिक ने तुम्हें देख लिया तो जीवित नहीं छोड़ेगा। किंतु वो मुझे क्यों मारना चाहते हैं नानी? मैंने तो उनका कोई अहित नहीं किया है। पुत्र, रीछों और वानरों में वर्षों से एक गहरी शत्रुता बनी हुई है। कोई भी रीछ अगर वानरों के राज्य में चला जाता है तो वानर उसे मार डालते हैं। इसी तरह इस राज्य में अगर कोई वानर आ जाता है तो रीछ उसे जीवित नहीं छोड़ते पुत्र। ये कैसे हो सकता है? यदि शत्रुता होती तो महाबली काका को हमारे परिवार में एक पिता की तरह सम्मान नहीं मिलता। अवश्य ही कुछ गड़बड़ है। अब तुम चुप क्यों हो? चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। नानी, एक बात बताइए, इस शत्रुता का कारण क्या है?